Hello students, welcome to SS class and today we will start new chapter, that is chapter number 6, the temperate grassland. The name of chapter is the temperate grassland. बेटा grassland का मतलब होता है घास के मैदान, ठीक है, घास के मैदान. और temperate zone I will beta we have read about tropical zone before, tropical forest, tropical desert. So this time we will read about temperate grassland. I will show you before the zones, how zones are divided. See beta, this is equator, this is tropic of Cancer and tropic of Capricorn. So the area between these, the area that comes between these area are called tropical zone, okay beta, or torrid zone. Then after tropic in north side, tropic of Cancer and Arctic circle, in between these areas, ठीक है, टेम्परेट जोन विल कम. इन एरियाज के बीच में टेम्परेट जोन आएगा, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ. और ऐसे ही बेटा साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री हाफ डिग्री साउथ एंड एंटार्क्टिका सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में जो जोन आता है उसे टेम्परेट जोन कहते हैं. ठीक है, ये दोनों जोन टेम्परेट जोन है. तो इन जोन्स में जो एरिया आएगा ना, जो रीजन आएंगे वो टेम्परेट जोन कहलाते हैं. ठीक है, टेम्परेट रीजन कहलाते हैं. और इस जोन में जो रीजन आते हैं उन्हें ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं या टॉरिड रीजन्स. ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या था, गर्मी बहुत ज्यादा होती थी. ठीक है ना, इन जोन्स में क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है. नाउ टू दिस टाइम वी विल रीड अबाउट टेम्परेट जोन. ओके, our chapter name is the temperate grasslands. Now let's read the chapter. Grasslands are large areas of open land covered with wild grasses, shrubs, herbs, etc. along with a few trees. तो ग्रासलैंड क्या होते हैं बेटा, ग्रासलैंड लार्ज एरियाज हैं, बहुत बड़े बड़े ओपन एरियाज हैं. ठीक है, खुले हुए लैंड एरियाज, दूर दूर तक फैले हुए, जो किससे कवर्ड हैं, किससे ढके हुए हैं, वाइल्ड ग्रासेस से, जो जंगली घास अपने आप उगती हैं उनसे ढके हुए हैं. श्रब्स यानी ट्रीज से, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, श्रब्स जैसे झाड़ियां जो होती हैं वो श्रब्स में आती हैं, उनसे. और हर्ब्स, जो श्रब्स से छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी वीक स्टेम होती है, उन्हें हर्ब्स कहते हैं. और उसके साथ साथ वहां पे कुछ ट्रीज भी हैं, बहुत ही कम ट्रीज हैं. ठीक है, तो मेन यही है कि ग्रासलैंड्स आर लार्ज एरिया ऑफ ओपन लैंड कवर्ड विद वाइल्ड ग्रासेस. यू कैन से अप टू हियर. ठीक है बेटा, ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन इन बोथ द हेमिस्फीयर. दोनों हेमिस्फीयर में मिलते हैं, यानी नॉर्थ साइड में भी और साउथ साइड में भी. हेमिस्फीयर क्या होता है, आधा गोल. ठीक है, तो आधे गोल को हेमिस्फीयर, यानी नॉर्थ साइड में भी ये जोन मिलते हैं, ये टेम्परेट ग्रासलैंड मिलते हैं, और साउथ साइड में भी. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ये जोन मिलते हैं अधिकतर. ठीक है बेटा, temperate grasslands are the important regions of the temperate zone and are found in all the continents except Antarctica which lies in the frigid zone. अब ये जो temperate grassland है बेटा, ये बहुत ही important रीजन मतलब क्षेत्र हैं टेम्परेट जोन के, जो कि हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर. एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़कर, यानी एंटार्क्टिका को छोड़कर सारे रीजन्स में, सारे कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं. ठीक है, एंटार्क्टिका में किस लिए नहीं मिलते, क्योंकि वो फ्रिजिड जोन में है. फ्रिजिड जोन में देखो यहाँ पे पड़ता है एंटार्क्टिका. ठीक है, फ्रिजिड यानी यहाँ पूरा साल बर्फ रहती है. तो इस कॉन्टिनेंट को छोड़ के बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं. ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एज मेंशन्ड बिलो. तो ग्रासलैंड बेटा अलग अलग नामों से जाने जाते हैं. ठीक है, अलग अलग नाम है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ग्रासलैंड के अलग अलग नेम हैं टेम्परेट ग्रासलैंड के. जैसे फर्स्ट इज स्टेपेस इन यूरेशिया. यूरेशिया मीन्स यूरोप प्लस एशिया को मिला के यूरेशिया बना. तो यूरोप प्लस एशिया ये है, यहाँ पे यूरोप है, ये पूरा एशिया है. ठीक है, तो यूरेशिया में उसका नाम क्या है, स्टेपेस. ये है टेम्परेट ग्रासलैंड, इनका नाम क्या है, स्टेपेस. ठीक है,
नेक्स्ट प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका कहाँ है? ये कॉन्टिनेंट, महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका। तो जो ये ग्रासलैंड है इसका नाम क्या है? यहाँ पे प्रेरीज। क्या है? प्रेरीज। थर्ड इज पंपास इन साउथ अमेरिका। अब ये साउथ अमेरिका है तो यहाँ पे ये जो ग्रासलैंड है इनके नाम क्या है? पंपास। वेल्ड्स इन अफ्रीका। अब ये अफ्रीका है तो इसमें यहाँ जो ग्रासलैंड है इनका नाम क्या है? वेल्ड। ठीक है, जो कि साउथ साइड में है वेल्ड है, और जो नॉर्थ साइड में है उसका नाम सवानास है। ठीक है, नॉर्थ साइड में उसका नाम क्या है? नॉर्थ अफ्रीका में सवानास। नेक्स्ट बेटा डॉन्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम क्या है? डॉन्स, ग्रासलैंड का ही। ये सारे नेम्स है टेम्परेट ग्रासलैंड के ही। ठीक है बेटा, और यहाँ पे पड़ता है कौन सा कॉन्टिनेंट? कौन सा? एंटार्क्टिका। तो यहाँ पे ग्रासलैंड नहीं है क्योंकि ये फ्रिजिड जोन में आता है। ये यहाँ पूरा साल बर्फ जमी रहती है। ठीक है बेटा। नाउ वन फैक्ट इज गिवन, स्टेप्पीज आर द बिगेस्ट टेम्परेट ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड। तो सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा टेम्परेट ग्रासलैंड कौन सा है? स्टेप्पीज। स्टेप्पीज कहाँ था बेटा? यूरेशिया में, यानी यूरोप प्लस एशिया में। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रासलैंड कहाँ है? क्या है? स्टेप्पीज। ठीक है, वर्ल्ड का। नाउ सी, लेट अस स्टडी द प्रेरीज इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द। अब प्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो प्रेरीज के बारे में, ये प्रेरीज क्या है? ग्रासलैंड है। ये प्रेरीज कहाँ का ग्रासलैंड है? ये देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका का, ये है ये वाला, ये प्रेरीज है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में जानने के लिए और वहां के लोगों की लाइफ के बारे में जानने के लिए। ठीक है बेटा, लेट अस स्टडी द प्रेरीज इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड द लाइफ ऑफ पीपल देयर। अब बेटा चलो हम पढ़ते हैं प्रेरीज के बारे में विस्तार से समझने के लिए, टेम्परेट ग्रासलैंड को समझने के लिए और वहां के लोगों की लाइफ को समझने के लिए। The prairies are vast stretch of flat land located in Canada and the interior of North America. तो prairies के टप वास्ट यानी बहुत दूर तक फैली, बहुत बड़ी। ठीक है, स्ट्रेच मतलब बेटा फैली हुई, फ्लैट लैंड है जो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? कनाडा में, और इंटीरियर मतलब अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्थित है। द रीजन इज कवर्ड विथ टॉल ग्रास फॉर माइल्स एंड माइल्स। मतलब मीलों तक वो रीजन, वो क्षेत्र, रीजन मतलब क्षेत्र, किससे कवर है? किससे ढका हुआ है? टॉल ग्रासेस से, बड़ी बड़ी ग्रासेस से ढका हुआ है। नाउ लोकेशन, वी विल रीड अबाउट लोकेशन ऑफ प्रेरीज। कहाँ पर ये स्थित है, कहाँ पे ये लोकेटेड है? द प्रेरीज स्ट्रेच फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ कनाडा टू मिड वेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये फैला हुआ है बेटा सदर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा से और मिड वेस्ट, मिड यानी मिड वेस्ट डायरेक्शन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। द प्रेरीज रीजन इज ड्रेन्ड बाय टू मेजर रिवर्स, द मिसिसिपी एंड मसूरी। तो प्रेरीज रीजन में, क्षेत्र में, दो नदियां बहती हैं। कौन कौन सी? जो बड़ी बड़ी नदियां, मिसिसिपी एंड मिसौरी। ठीक है, in Canada, the three provinces Alberta, Manitoba and Saskatchewan are called the prairie provinces. अब बेटा कनाडा में तीन प्रदेश हैं जिनको घास के मैदानों का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? अल्बर्टा, मैनिटोबा एंड सास्केचुआन। ठीक है, ये तीन प्रदेश हैं जिनको कनाडा में घास के मैदानों का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, द वर्ड प्रेरी इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स मेडो और ग्रासलैंड। तो प्रेरी एक फ्रेंच का वर्ड है जिसका मतलब होता है मेडो या ग्रासलैंड, यानी मेडो और ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है? घास के मैदान। ठीक है, नाउ क्लाइमेट, नाउ वी विल रीड अबाउट क्लाइमेट, या वहां की जलवायु कैसी है, कहाँ की? प्रेरीज की। द प्रेरीज एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो प्रेरीज में एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम मतलब अधिकतम, अधिक होता है, हर चीज ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस इन समर एंड फ्रॉम -12 डिग्री टू -20 डिग्री सेल्सियस इन विंटर। अब ये टेम्परेचर बेटा टेम्परेचर
होता है, गर्मियों में कितना होता है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और सर्दियों में कितना होता है -12 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। The annual range of temperature is very high because they are situated in the interior of continent far away from the sea coast। बेटा जो सालाना उसके रेंज है टेम्परेचर की वो बहुत हाई होती है, क्योंकि वो कहाँ बसे हुए हैं, वो इंटीरियर में अंदर की साइड बसे हुए हैं कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है, जो कि क्या कहाँ है, फार अवे बहुत दूर है सी कोस्ट से। सी कोस्ट यानी तट, समुद्र तट से, समुद्र के किनारे से बहुत दूर है, ठीक है, इसीलिए इनका टेम्परेचर हाई होता है, गर्मियां भी हाई और सर्दियां भी हाई, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ऑल्सो। इस तरह के क्लाइमेट को, इस तरह की जलवायु को कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहते हैं। The prairie region of northern part of the USA and Canada usually remain covered with snow during winter। तो जो घास के मैदान है, प्रेरी जो क्षेत्र हैं, नदर्न पार्ट यूएसए का और कनाडा का अधिकतर किससे ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है सर्दियों में, विंटर में। द क्लाइमेट ऑफ प्रेरीज ऑफ कनाडा इज कोल्डर देन द क्लाइमेट ऑफ प्रेरीज ऑफ यूएसए। तो जो कनाडा का क्लाइमेट है, ठीक है, कनाडा के जो घास के मैदानों का क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा है, ठीक है, किसकी अपेक्षा, जो क्लाइमेट है प्रेरीज का यूएसए में, उसकी अपेक्षा यूएसए से ज्यादा ठंडा है कनाडा में। तो क्यों ठंडा है बेटा, क्योंकि कनाडा हायर लैटिट्यूड पे बसा हुआ है, ठीक है, कनाडा हायर लैटिट्यूड पे बसा हुआ है। ये देखो, ये कनाडा यहाँ पे है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बसा हुआ है, तो ये क्या है, ये फ्रिजिड जोन के नजदीक है, और जो यूएसए है वो यहाँ, तो ये वो फ्रिजिड जोन के दूर है, तो यहाँ पे इसलिए यूएसए की अपेक्षा ज्यादा ठंड होती है, ठीक है बेटा। These are moderate rainfall grassland with the total annual rainfall varies from 30 centimeter to 60 centimeter। यहाँ पे moderate rainfall होती है, मतलब मध्यम सी, ना ज्यादा ना कम, मतलब ठीक ठीक हल्की रेनफॉल होती है, जिसकी क्या है रेंज, कितनी है 30 सेंटीमीटर से, साल की मेजर की है, एनुअल मतलब साल की रेनफॉल कितनी हुई 30 डिग्री सेंटीमीटर से 60 डिग्री सेंटीमीटर तक। स्नो फॉल्स ड्यूरिंग विंटर इन द नदर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज। तो नदर्न पार्ट जो प्रेरीज के नॉर्थ साइड में है, नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, वहां पे क्या है, स्नो गिरती है विंटर्स में, यानी बर्फ गिरती है सर्दियों में। ड्रॉट फ्रीक्वेंटली अकर इन सदर्न प्रेरीज। और साउथ साइड, नदर्न प्रेरीज में तो स्नो गिरती है, और जो साउथ साइड की प्रेरीज हैं उनमें क्या है, ड्राउट, कभी कभी ड्राउट आ जाता है। ड्राउट यानी सूखा पड़ जाता है, यानी बरसात बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, जिससे क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है बेटा। समटाइम्स वार्म लोकल विंड्स कॉल्ड चिनोक ब्लो इन स्प्रिंग ओवर द प्रेरीज। मतलब स्प्रिंग सीजन में कभी कभी जो लोकल विंड्स चलती हैं चिनोक, उसे क्या होता है, वो बहती हैं प्रेरीज में, ठीक है, वो बहती हैं घास के मैदानों में। दे मेल्ट स्नो एंड मेक ग्रेजिंग पॉसिबल। तो इससे क्या होता है बेटा, वो पिघला देती हैं बर्फ को, जिससे ग्रेजिंग करना यानी चरना आसान हो जाता है जानवरों के लिए, ठीक है। बर्फ जमी रहेगी तो वो घास कैसे चरेंगे, तो वो जो चिनोक हवा, लोकल विंड है, वो हवा चलती है तो वो क्या करती है, वो इस बर्फ को पिघला देती है, ताकि जानवर आसानी से ग्रेज कर सके, चर सके। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। हम अब नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे। नेचुरल यानी प्राकृतिक, वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे। द प्रेरीज आर ट्रीलेस एरियाज। मतलब प्रेरीज ट्रीलेस एरिया, ट्रीलेस मतलब कोई ट्री नहीं है वहां पर, जहां पे ट्री नहीं होते उसे ट्रीलेस एरिया कहते हैं, ठीक है। ऑल्दो द क्लाइमेट ऑफ प्रेरीज इज नॉट एज ड्राई एज दैट ऑफ tropical desert, rainfall is not enough for the growth of trees as in the tropical rainforest। अब ये देखो बेटा, वहां पे जो प्रेरीज है वहां पे ना ही इतना सूखा होता है जितना कि ट्रॉपिकल डेजर्ट में होता है, और ना ही इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है कि ट्री ग्रो हो सके जितनी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर होती है, ना ही उतनी बारिश होती है, ठीक है। Therefore, the natural vegetation is mainly short and soft grass। इसीलिए वहां की नेचुरल वेजिटेशन क्या है, छोटी और सॉफ्ट मुलायम ग्रास है, घास है, ठीक है।
दिस ग्रास इज वेरी न्यूट्रिशियस, ये ग्रास बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, ये घास बहुत ही न्यूट्रिशियस यानी पौष्टिक होती है। ग्रासेस ग्रोन इन प्रेरीज मेक गुड फॉडर फॉर एनिमल्स, तो जो प्रेरीज में ग्रासेस उगती हैं वो अच्छी फॉडर होती हैं एनिमल्स के लिए। फॉडर यानी चारा, ठीक है, अच्छा चारा होती है एनिमल्स के लिए क्योंकि वो न्यूट्रिशियस होती है, तो वो एनिमल्स के लिए एनिमल्स को हेल्दी रखती है और उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है इस घास से, क्योंकि वो न्यूट्रिशियस होती है, पौष्टिक होती है। तो क्योंकि सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, पेड़ पौधों को भी, हमें भी, एनिमल्स को भी, किस लिए? हेल्दी ग्रोथ के लिए और हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए। ठीक है बेटा। Next, the soil and climate of prairies are most suitable for growth of hardy grasses such as wheat and maize. अब बेटा वहाँ का क्लाइमेट और सॉइल प्रेरीज की कैसी है? वो सूट करती, योग्य है किसके लिए? हार्डी ग्रासेस उगाने के लिए, यानी मजबूत घास उगाने के लिए, जैसे वीट और मेज, यानी वीट गेहूं और मक्का उगाने के लिए वहाँ की सॉइल और जो क्लाइमेट है, जलवायु है, सूटेबल है, योग्य है, बिल्कुल सही है। The prairies are the biggest wheat growing areas in the world. तो प्रेरीज है बिगेस्ट, सबसे बड़े wheat growing area है, सबसे ज्यादा वीट उगाया जाता है वर्ल्ड का, कहाँ पे? प्रेरीज में। The farmers of prairies export the surplus wheat. तो जो वहाँ के किसान होते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करना मतलब दूसरे देशों में बेचना। किसको बेचते हैं? वीट को। सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा बच जाता है, उनके यूज के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है, ठीक है, जो ज्यादा बच जाता है उसे वो दूसरे देश में बेच देते हैं। तो ज्यादा वीट होने के कारण, प्रेरीज में ज्यादा वीट होने के कारण इसको वीट बास्केट भी कहा जाता है। किसको? प्रेरीज को। सो बेटा टुडे वी हैव रेड अबाउट प्रेरीज, ग्रासलैंड, प्रेरीज दैट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। वी हैव रेड अबाउट क्लाइमेट, अबाउट देयर क्लाइमेट, बेटा ट्रॉपिकल नहीं, टेम्परेट ग्रासलैंड वी वर रीडिंग अबाउट, ठीक है। वी हैव रेड अबाउट क्लाइमेट, वी हैव रेड अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। तो सो बेटा रीड अप टू हियर carefully and if you have any doubt you can ask me. Thank you. Have a nice day.